तो बच्चों विज्ञान क्लास 10 और परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश लाइट का जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसके बाद मैं आगे कुछ बताने वाला हूँ। अब आगे जो है आपको पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए पहले हमें रूल जानना होगा, नियम जानना होगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको नियम बता दूँ, अवतल दर्पण में क्या नियम है, और इसके बाद मैं मिटा दूंगा और फिर से उत्तल दर्पण के नियम आपको मैं समझाऊंगा। यह जब समझ लेंगे तब आगे जो है आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं प्रश्न करके इसको लिखा हूँ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इमेज निर्माण हेतु किन बातों का या नियमों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके पहले आपको 4 नियम जो है जानना होगा। नियम नंबर 1 है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन अर्थात टकराने के बाद मुख्य फोकस बिंदु, जिसे हम F कहते हैं, से होकर के जाती है। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। पीछे जो है उभरे हुए भाग पर पेंट है और दबा हुआ भाग परावर्तक है या चमकदार है। C, यह जिस गोले का भाग है, अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो उसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र अर्थात C कहते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरती है, यह बिंदु P ध्रुव कहलाता है। C और P के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में जो बिंदु होता है, उसे हम मुख्य फोकस बिंदु F कहते हैं। यह मुख्य अक्ष इसके समांतर का मतलब है कि जिस तरह से ये सीधी जा रही है, उसी तरह से एक सीधी रेखा जो है, ये किरण, नॉट रेखा नहीं, किरण, प्रकाश की किरण जब आएगी तो इसे कहेंगे समांतर। समांतर जो रेखाएं होती हैं या किरणें होती हैं, उनके बीच की दूरी हर जगह, प्रत्येक जगह एक बराबर होता है, ठीक ना। तो ये समांतर जो आती है, यहाँ आई और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, बिंदु F से होके जाती है। F क्या है, फोकस बिंदु, ठीक है। तो पहला रूल है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती है, ठीक है। दूसरा नियम है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु F से आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह जो है बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है ना। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से गई, जब यहाँ फोकस से होके आएगी, ये आ रही है इधर से किरण, जब किरण आएगी, ठीक है ना, तब यह समांतर होके जाती है, इसके अपोजिट, ठीक है ना। चलिए आगे तीसरा नियम है, अवतल दर्पण में, जिसको कनकेव मिरर कहते हैं, वक्रता केंद्र C से होकर के आने वाली आपतित किरण दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर अपने मार्ग पर, अर्थात जिस मार्ग पर वह आई है उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। यह अवतल दर्पण हमारा, ये सब पॉइंट आपको पहले से पता है, परिचित है, आप बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये C है, ये किरण आ रही है, इसका टारगेट क्या है, C बिंदु, इसी से होकर के आ रही है, आई यहाँ टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, पीछे पेंट है, आगे पार नहीं कर सकती, यहीं ये टकराने के बाद लौटेगी। बस जिस तरह से आई है, जिस रास्ते से, उसी रास्ते पर ये उल्टे पांव चली जाती है, ठीक है ना। तो C से आएगी उसी पर जाएगी। चौथा नियम है कि अवतल दर्पण में ध्रुव, जिसको P कहते हैं, से होकर आने वाली किरण, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात आपतन कोण sin I के बराबर परावर्तन कोण sin R बनाते हुए चली जाती है। यहाँ परावर्तन के नियम का पालन होता है। अब देखिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस बिंदु, P ध्रुव। ये किरण आ रही है प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए टॉर्च से आ रही है या सूर्य से आ रही है, मोमबत्ती से आ रही है, कहीं से प्रकाश किरण आ रही है, आएगी P को टच की, बिल्कुल P पर, एग्जैक्टली P पर आती है। P से जब इधर उधर जाएगी तो ये रूल लागू नहीं होगा।
ये केवल P पॉइंट को टारगेट करके आती है। जब P पॉइंट को टच करेगी तो परावर्तित होगी और लौटेगी ऐसे जैसे कि जितना कोण ये है, ये मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, साइन आई। पुनः जो है जब लौटेगी तो परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण होता है साइन आर होता है। यह कोण अगर यह कोण दोनों बराबर होता है, अगर ये 45 डिग्री पर आएगी तो ये भी 45 डिग्री पर यहाँ से जाएगी। अगर ये कोण 60 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये 4 नियम अवतल दर्पण में आपको जानना है। और इसके बाद जो है मैं बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण में, उसमें भी 4 रूल हैं। तो इसको आप जो है फ्रेश उतार लीजिए और उतारने के बाद मैं आपको फिर से उत्तल दर्पण बताने वाला हूँ, ताकि आगे जो वाला जो वीडियो बताऊँ मैं कि कुल 6 स्थितियाँ हैं अवतल दर्पण में। तो वस्तु जब हम अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इस हेतु ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, हमको उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण में नियम। तो अभी मैं बताया अवतल दर्पण का नियम। अब देखिए उत्तल दर्पण का नियम। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन नियमों को जानना अति आवश्यक है। इन नियमों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक कैसे बनाएंगे? तो इनको हम देख लेते हैं, समझा दे रहा हूँ इसको। इसके बाद में दोनों टॉपिक पर, इसके बाद में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है और कई बार पूछा भी है, मैं आपको इस बोर्ड पर लिखित रूप से दूंगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन बातों या नियमों का ध्यान रखा जाता है? कौन कौन से नियम हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखा जाता है। अगर आपको जो है ये 2 नंबर 4 नंबर में आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 5 नंबर 10 नंबर के लिए भी आपको जो है ये प्रश्न उत्तर है, ठीक है। और नियम तो आप जानेंगे ही, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो नियम फर्स्ट उत्तल दर्पण से रिलेटेड, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष मेन एक्सिस के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे जाती है जैसे फोकस बिंदु F से आ रही हो। आती नहीं है, वैसा प्रतीत होता है। अब देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का C हमेशा दाहिने ओर होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है। तो ये जब दाईं ओर होगा वस्तु, बाईं ओर, दाईं ओर इसका C होगा, तो इसका मतलब कि गोला का जो कंप्लीट गोला किधर होगा? इधर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ C हो जाएगा दर्पण का मध्य बिंदु P, और P और C वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य बिंदु को F कहते हैं। आपको पता है ऑलरेडी, इट हैज ऑलरेडी नोन, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्योंकि मैं ये फिगर पहले बना लिया हूँ ताकि जो है बनाने में, ठीक है ना, समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बेहतर नहीं बन पाएगा, तो बना लिया हूँ, अब केवल समझाना है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष यह है, इसी के समांतर, समांतर का पता है ना कि समांतर जब रेखाएं होती हैं तो उनकी दूरी हमेशा एक समान होती है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं, एकदम रेल की पटरी समांतर होती है। दरवाजे के दोनों चौखट समांतर होते हैं। तो जब समांतर ये आपतित किरण होती है, यहाँ तक आई और यहाँ दर्पण मिला, इसको आगे पार नहीं कर सकती किरण, क्योंकि आगे जो है पेंट है, अपारदर्शी है। यहाँ से लौटती है, ऐसे लौटेगी, लौटने के लिए तो इधर भी जा सकती है, लौटने के लिए इधर भी जा सकती है, लेकिन नहीं, कैसे लौटती है? ऐसे लौटती है कि अगर इधर से देखें, हम इधर से ऐसे देखें तो ये लगेगा कि बिल्कुल F से होकर के आ रही है। कहाँ से होकर आ रही है? F से होकर आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है कि उत्तल दर्पण में समांतर जो किरणें आती हैं परावर्तन के बाद ऐसे जाती हैं जैसे वह F से होती हुई आ रही है। पक्का। चलिए, नियम 2, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में फोकस बिंदु F से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है। इसका अपोजिट
अवतल में भी सेम था, यही पोजीशन, फर्स्ट का अपोजिट सेकंड था। यहाँ समांतर आ रही है तो फोकस से जा रही है, यहाँ फोकस से मतलब फोकस को टारगेट बना के आती है, ऐसे किरण आती है, इधर से आ रही है किरण ये। अगर ये नहीं होता रोकने के लिए तो सीधे ये आती, यहाँ आ जाती, लेकिन ये पेंट है बीच में, दर्पण का पीछे वाला जो पृष्ठ है पेंट है, कलई है, अपारदर्शक है, तो आ रही है ऐसे जैसे वह पहुंच जाती F तक, लेकिन नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ से टकराने के बाद वह जाएगी कैसे, समांतर होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, ऐसे 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 करके चली जाती है, ठीक है ना। ये समांतर फर्स्ट में समांतर होकर के आई थी, अब फोकस से आती प्रतीत होती चली गई, अब वास्तव में ये फोकस से आ रही है और टकराने के बाद समांतर होकर के जा रही है। दैट्स ओके। चलिए रूल नंबर 3, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में वक्रता केंद्र C के सम्मुख आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, जैसे मानो वक्रता केंद्र C से ही आ रही हो। देखिए यहाँ हमारा अवतल दर्पण है, इधर पेंट है, कलई है, दबे हुए भाग पर उभरा हुआ परावर्तक है, यहाँ C है इसका केंद्र, गोले का केंद्र, ये गोला इधर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उस गोले का केंद्र जो होगा यहाँ है C, P ध्रुव और ये मध्य बिंदु, दोनों के मध्य F, ठीक है। तो कोई किरण जैसे मान लीजिए कि ये आ रही है, इधर से किरण आई, टॉर्च हमने जलाया, यहाँ से किरण आई, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, प्रकाश स्रोत है, यहाँ से हमने ये टॉर्च जलाया, ठीक है, लाइट आएगी, लाइट आएगी और फिर इसी मार्ग से क्या करेगी, ये आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण आगे पार नहीं कर सकती, लेकिन अगर पार करती तो कहाँ जाती, सीधे C पर जाती, इसीलिए लिखा है C के सम्मुख, सम्मुख माने के सामने आने वाली, तो जो C के सम्मुख आ रही है यहाँ आकर के टकराई और उसी पर बैक कर जाती है, उसी पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग पर आती है। क्लियर। C पर जो आ रही है उसी मार्ग पर लौट जाएगी, लगता है कि उसी पर आई उसी पर गई, ठीक है ना। ये उसी पर आती है उसी पर जाती है, ये C पोजीशन के लिए। नियम 4 और लास्ट उत्तल दर्पण के लिए, देखिए उत्तल दर्पण में ध्रुव P के सम्मुख आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात आपतन कोण साइन I के बराबर परावर्तन कोण साइन R बनाते हुए जाती है। यहाँ परावर्तन के नियम का पालन होता है, जैसे परावर्तन के नियम में पढ़ा था ना, 2 नियम परावर्तन के, तो यहाँ परावर्तन के नियम का पूरा पालन होता है। परावर्तन के नियम में हमने बताया था, आप लोग पढ़े भी हैं, कि पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, रूल नंबर 2 है ये। तो रूल नंबर 2 का जो है यह पूरा पालन होता है। देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना, इसका भी इधर गोलाई होगा, उसका सेंटर C, P और ये मध्य बिंदु F। P एग्जैक्टली P पर ही आने के लिए तैयार है किरण, ठीक है ना। ये किरण आ रही है आपतित प्रकाश स्रोत से, इधर टॉर्च या लाइट या सन या कैंडल मोमबत्ती कहीं से किरण आ रही है, कहाँ जाके टच कर रही है, P पॉइंट को। P से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, इधर उधर होगी तो ये रूल लागू नहीं होगा, केवल P पॉइंट को टच करेगी। तो P पर जैसे ही टच करेगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी जैसे साइन I और साइन R दोनों कोण बराबर बनाती है। देखो ये आपतित किरण हो गई और ये मुख्य अक्ष, इनके बीच जो ये कोण है, ये वाला, ये साइन I है, आपतन कोण, और ये जो है परावर्तित, यहाँ से टकराने के बाद ये किरण जा रही है, परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे, ये जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे एंड मेन एक्सिस के बिटवीन, जो मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है वह क्या है, परावर्तन कोण साइन I, आपतन साइन R, परावर्तन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ये किरण जो है जाती है, ठीक है ना, दोनों कोण बराबर बनाते हुए। तो देखिए यह उत्तल दर्पण में 4 नियम, इसके पहले हमने अवतल दर्पण में 4 नियम बताए थे, ये पूरे आपको याद करना होगा और समझना होगा। हम मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको आप जो है पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बार बार अभी देखिए इसको, आपको बहुत हेल्पफुल ये होगा। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा,
just after few seconds. तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर लिखें, ठीक है। पहले इधर 1 से लेके 6 तक और इधर जो है 12 तक, इसको आप उतार लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, धन्यवाद।